Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज जो मैंने चैप्टर पिक किया है वो है एरिया एंड पेरीमीटर। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए सेलिना पब्लिकेशन की बुक है ये। आपकी और भी किसी राइटर की बुक हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। ये चैप्टर मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि ये अभी क्लास 6 के सभी स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स में आएगा। तो चलिए देखिए कैसे इसको चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो ये है सेलिना पब्लिकेशन की बुक और उसमें है ये चैप्टर नंबर 32A, दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा था जस्ट क्लोज फिगर का डेफिनेशन। तो क्लोज फिगर का ये डेफिनेशन मैं आपको समझा के बता रही हूँ कि एक्चुअली क्लोज फिगर होता क्या है। तो एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर, किसी भी टाइप का प्लेन फिगर ज्योमेट्रिकल विच इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन क्लोज फिगर। अब आप देख सकते हो ये क्या है, ये मेरा बोर्ड जो है या ये आपका जो सरफेस है ये कैसा है, प्लेन फिगर है, ठीक है। अब ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये 4 लाइंस का क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल है, ये अगेन स्क्वायर है और ये कुछ ऐसे ही रैंडमली फिगर है। लेकिन इन चारों फिगर में आप देखोगे तो ये बाउंड्रीज से बना हुआ है चारों तरफ के, और ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये कर्व लाइन्स है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाहर जो, एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट और कर्व लाइन। ये स्ट्रेट से भी हो सकता है, कर्व लाइन से भी हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्लोज है। मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये जब फिनिश हुआ तो इसी पॉइंट पर आकर फिनिश हो गया। कहीं से भी इसमें ऐसे स्पेस नहीं दिया हुआ है। अगर ये फिगर ऐसा होता तो दैट मीन्स ये बाउंड्री यहाँ पर क्लोज नहीं हुई, ये तो ये फिगर कैसा हो जाता, हमारा ओपन फिगर हो जाता। तो ये हो गया क्लोज फिगर का डेफिनेशन। ओके, तो ये मैंने जो फिगर्स बनाए इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्लोज फिगर्स कैसे होते हैं। वो स्ट्रेट लाइन से भी बाउंडेड हो सकते हैं, वो कर्व लाइन से भी बाउंडेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उन्होंने पूछा कि बताइए ये जो फिगर है इसका जो ये इंटीरियर पार्ट है विद बाउंड्री एंड ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम लोग क्या रीजन बोलते हैं। तो दिस इज ट्रू, इंटीरियर पार्ट विद बाउंड्री इज कॉल्ड द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्ड। इसमें आपको एक फिगर दिए हुए हैं, ये 2 फिगर्स दिए हैं, आपको इनका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर या अगर बोले कि टोटल लेंथ बताइए तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे लाइक दिस, 15 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10, और ये वाला कितना है, ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 प्लस 5। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से पूरा कवर करके आए और फिर यहीं पर फिनिश हो गया। तो ये सारी डिस्टेंस को जब आप प्लस कर लोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। और जो भी यहाँ पे यूनिट लिखी होगी वो हम यूनिट फाइनल आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टी का शेप का बना है तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसा होगा, 20 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे आके फिनिश हो गया। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अगेन 20 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 4। तो यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो आप कहीं से भी फिगर को स्टार्ट कीजिए, आप सारे मेजरमेंट को प्लस कर देंगे और जो यूनिट लगी होगी वो यूनिट लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में यूनिट नहीं लगी है तो ऐसे ही हम लोग फाइनल आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अभी फोर्थ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, और उसकी लेंथ दी है और ब्रेथ दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 जो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ लिखते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। P मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जो भी वैल्यू दी है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ फोर्थ का, आई थिंक जिसमें डेसिमल वाला पार्ट दिया वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही है। आई थिंक ये फोर्थ है। तो देखिए लेंथ की वैल्यू दी हुई थी 3.6 मीटर प्लस ब्रेथ की वैल्यू दी हुई थी 2.4 मीटर। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं। अगर ये मीटर में होता, ये सेंटीमीटर में होता, तो फिर हम लोग पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, और कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दोनों यूनिट सेम है तो हमने वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको ब्रैकेट में पहले प्लस करेंगे तो 3.6, ये देखिए मैं रफ में आपको करके दिखा रही हूँ, 2.4, तो 6 और 4 को प्लस करेंगे 10 आएगा, 0 लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा, उसके पहले डेसिमल लगाए, डेसिमल लगा देंगे, फिर इन सबको प्लस किया तो आ गया 6.0। और पॉइंट के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो पॉइंट भी कट जो हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 6। फिर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 × 6 कितना आ जाएगा, 12। तो आपकी P की वैल्यू आ गई 12। यहाँ पे यूनिट लगा हुआ था मीटर, तो हमारे आंसर में भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आ गया 12 मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है पेरीमीटर गिवन है और आपको लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरीमीटर गिवन है ना, तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब पेरीमीटर की प्लेस पर पेरीमीटर की वैल्यू लिख दी लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखते हैं किसकी वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, आपसे लेंथ पूछा है, तो लेंथ की प्लेस पे एल ही लिखा और ब्रेथ की प्लेस पे जो वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू नोट कर दी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ये क्या लगा हुआ है 2, और वो 2 किसके साथ होता है, मल्टीप्लाई के साथ। तो जब ये अपोजिट साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई का डिजिट इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड। ठीक है, और जैसे ये 2 यहाँ से हटेगा तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, l + 7 एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 19 = l + 7। अभी हमें l की वैल्यू निकालनी है, l के साथ ये +7 है, ये जब अपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 19 - 7 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 12। यूनिट क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ब्रेथ का सेंटीमीटर, तो लेंथ भी किस में निकल के आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको